लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज़ मन खशियर रहमान बिलगैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा वलदैना मज़ीद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वलदिही वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वदख़ल मअहु अस्सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा वक़ाल अल-आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु अत्तय्रु मिन नब्बि'ना बितअवीलिही क़ाल या क़ौम वक़ाल अल्लाहु तआला क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। मोहतरम बुजुर्गान दीन, मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, दोस्तों और पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की मदहो सना, बड़ाई, किबरियाई अकेले उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने सारी कायनात को अकेले तने तन्हा पैदा किया। वही अल्लाह हम सब का पालनहार है, रब्बुल आलमीन है, हम सब की ज़िंदगी को बनाने वाला, तदबीरें बताने वाला, तक़दीर को संवारने वाला। उस अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हमारी तमाम इबादतें लायक व ज़ेबा है। उस अकेले और हकीकी माबूद रब के सिवा कोई और हकीकी माबूद नहीं है। मोहतरम मेरे दीनी भाइयों, पिछले जुमा हम लोग सुने थे कि बच्चों का एहतसाब हम करें। एहतसाब यानी बच्चों के ऊपर हमारे बोल का असर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखना है। तरबियत का असर कहाँ तक जा रहा है, इस बारे में सोचना है। और तरबियत यानी ख्याल करना बच्चों का, बच्चे तरक्की पाने के लिए हमें उनके पीछे लग जाना, इस बारे में हमें सुने थे। इसी सिलसिले की एक कड़ी दावत इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाना, उसकी अहमियत और ज़रूरत हमारे को जब तक समझ में नहीं आती, हम खुद अपने आप और दूसरों की अमानत और अपने बच्चों की अमानत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी का मकसद तय कर दिया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम सब को ये बात याद है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, इंसानों को और जिन्नों को, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में हैं। तो सबसे बड़ी इबादत, सबसे अजीम नेकी, सबसे बड़ी खिदमत और सबसे बेहतरीन खैर खाही अगर कोई है तो वह अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना। जैसा कि हदीस में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं काना गुलामुन यहूदियुन यख़दुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक यहूदी का लड़का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा था। फ़मरिज़ा फ़अताहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीमार हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए। फ़क़अद इंद रअसह, उसके सराने बैठ गए और उससे कहा, फ़अस्लिम, बच्चे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, इस्लाम को कबूल कर ले। फ़नज़रा इला अबीह, बच्चे ने अपने वालिद की जानिब देखा, वहुवा इंदह, वालिद उसके पास बैठे हुए थे, उसके पास करीब में थे। तो देखो अब्बू से कहने लगा इशारतन, कि वो देख कर इशारतन सवाल करने लगा, मैं अब क्या करूं। फ़अति फ़क़ाल लहू फ़अति अबुल क़ासिम, बाप ने कहा, ए बच्चे, अबुल क़ासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की इताअत कर लो, नबी की बात को सुन लो। फ़अस्लमा फ़ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा यक़ूल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्लाम पेश किए, तो बच्चे ने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद हुआ ये, अल्लाह के नबी वहाँ से निकले तो ये कहते हुए, अल्लाह ताला के लिए तमाम किस्म की तारीफ़ें हैं कि उसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचाया। इस हदीस के अंदर जो बात मुझे बतानी है वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा खिदमत कर रहा था, एक तो ये कि वो यहूदी है, यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, ये अल्लाह ताला का कलाम कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम कह रहा, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद,
ईमान वालों के लिए सबसे सख्त दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूद है। यहूदी का लड़का अल्लाह के नबी की खिदमत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खिदमत को कबूल कर रहे। मतलब ये कि अपनी तरबियत में चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको तरबियत में रहम और हमदर्दी के साथ उसको तरबियत में शामिल कर लेना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम हमारे को मिल रहा है इस हदीस से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बीमार पुरसी की, इयादत के लिए गए, इयादत के लिए दुश्मन के बेटे, दुश्मन के लड़के के घर को गए और उसे इस्लाम पेश करने के लिए गए, इस्लाम को पेश किया। माना यह कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती, सबसे बेहतरीन खिदमत अगर कोई है तो इस्लाम को पेश करना, इस्लाम को पहुंचाना, इसी को कहते हैं तबलीग, दावत इल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने वाला जो काम है वो दुनिया में सबसे कीमती है। ये वाकया हमें बताता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी करने के लिए गए तो इस्लाम को पेश किया, इस्लाम को सामने रखा बच्चे के सामने। और बच्चे का जो अंदाज है कि बाप से सवाल करना, बाप से पूछना, देखो बाप खुद इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है मगर बेटे को इस्लाम के रास्ते में रुकावट भी नहीं बन रहा। बाप, बच्चा अच्छा है, अच्छा रहेगा, यानी अबुल कासिम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने में और अल्लाह के नबी के चुने हुए रास्ते में ये खैर ही है, ये बाप को भी समझ में आ रहा है और बाप खुद रुका हुआ है आने से, इस्लाम कबूल करने से। तो मालूम ये हुआ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि वो खुद चाहते हैं कि इस्लाम अच्छा रास्ता है मगर वो आगे नहीं बढ़ते, दूसरों को रुकावट में भी नहीं आते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। हमें आगे बढ़कर पेश करें तो मालूम होता ना, तजुर्बा कब मालूम होगा? तजुर्बा जब मालूम होगा कि हम जाएं लोगों के पास और इस्लाम को पेश करें। और यहां यह भी बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो दुआ पढ़ते हुए, अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह ही तौफीक देने वाला है किसी को हिदायत पर लाने के लिए। हिदायत पर लाना ये मेरा और आपका काम नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, अल्लाह ताला ये आयत उस वक्त नाजिल करा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आखिरी सांसों में थे। अल्लाह के नबी यहाँ तड़प रहे थे, ऐ चाचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस भर कर बैठे हुए थे, ऐ चाचा जान कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा अल्लाह के पास। इस तरह से बोलते वक्त उन्हीं की सांस लम्हा, उनके आखिरी लम्हात गुजर गए, सांस खत्म हो गई। यही बात पर कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूं। तो अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। हिदायत की तौफीक मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये हमारे, मेरे और आपके हाथों में, मेरे और आपके दम में नहीं है। हिदायत नेकी की हिदायत, समझ की हिदायत, दीनदारी की हिदायत, तालीम को सीखने की हिदायत, दुआ पढ़ने की हिदायत, हर चीज की हिदायत मेरे भाइयों अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहा तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ता हमवार करेगा, पैरों में अल्लाह ताला दम देगा और ताकत देगा, आप चल के मस्जिद की तरफ आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देगा तो दिलों को अल्लाह मोम बनाएगा, नरम करेगा, खाक सारी आजिजी को अल्लाह पैदा करेगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को समझकर और मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर कोई भी खैर का काम हो, दीन का काम हो, आप समझ सकते हैं कि ये खैर मेरे से हो सकता है। मैं देख रहा हूं रोड पे खड़े हैं आप देख रहे हैं कि फोन में हैं या कुछ काम में हैं, सामने कोई कमजोर बूढ़ा आदमी कुछ बोझ उठाया जा रहा है, आप ऐसे ही मौजो मस्ती में बैठे, आपके दिल में वो नरमी, वो हिदायत वाली बात नहीं मिली है। मेरे भाइयों हिदायत की बात, खैर की तरफ आगे बढ़ने की हिदायत ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह के लिए तमाम किस्म की तारीफें जिसने इस बच्चे को आग से बचाया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम मजीद भी यही फरमा रहा कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, ऐसा आदमी सबसे बड़ी कामयाबी में, कामयाबी सबसे बड़ी जहन्नम से बचा लेना अपने आप को, जहन्नम से बच जाना, यह सबसे बड़ी सक्सेसफुल है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा आदमी का कारनामा यह है। कारनामा हम क्या समझते हैं? हम कारनामा यह समझते हैं कि हमारा बैकग्राउंड हो, बैंक बैलेंस हो, हमारा पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टीज, ये सब खाक है मेरे भाई, ये ख्वाब है, ये 4 दिन की दुनिया है। असल जिंदगी तो कब्र में गड्ढे में दफन होने के बाद से शुरू होती है। असल जिंदगी मेरे और आपकी खबर में दफन होने के बाद शुरू होती है मेरे भाई।
असल जिंदगी, असल कामयाबी यही है कि इस्लाम पर आपको आ जाना, इस्लाम को आपको अच्छी तौफीक मिल जाना। इस्लाम में दाखिल हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नहीं मिली, नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे, मेरे भाइयों कामयाबी नहीं आएगी। आज देखो चार तरफ से हमारे आसपास दुश्मन डरा रहा है, मुसलमान डर भी रहा है, मुसलमान डर भी रहा है। अरे मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो अल्लाह के सिवा किसी और को डरने वाला बन जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और को डरने वाला बन जाए, ये मुसलमान हो नहीं सकता। मेरे भाइयों हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह से डरें। वख्शो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, देखो बच्चा बाप की तरफ देख रहा है, बाप की तरफ देख रहा है, इस ज़िम्न में, इस इशारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो कलाम भी सुनो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वख्शो यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, न बाप अपने बच्चे से आगे बढ़कर या अपने बच्चे की खैर खाही में कुछ आगे बढ़कर उसे बराबरी करे या उसे बचाने की कोशिश करे, ये नहीं होने वाला है क़यामत के दिन। क़यामत के दिन ये नामुमकिन सी बात है कि कोई किसी की मदद कर सके। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ किसी का नहीं उठाने वाला है, कोई किसी का बोझ नहीं बोझ उठाने की दूर की बात है, देखते ही दौड़ पड़ेंगे एक दूसरे को। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। क्या आयतें हैं ये मेरे भाइयों, ये आयतें झंझोड़ती हैं मुझे और आपको। हशर का मैदान ऐसा होगा कि वहां बाप बेटे से, बेटा बाप से, मां बेटी से, बेटी मां से दौड़ पड़ेंगे, एक दूसरे को देख के भागेंगे। वहां सबको अपनी अपनी पड़ी रहेगी। मेरे भाइयों वो हशर का मंजर आज हमारे आंखों के सामने, दुनिया के अंदर ही कुछ लोग ऐसे बन पड़ते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हमारे बन जाते हैं कि यहां कोई साझेदारी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई खैर खाई नहीं है। ऐसा हो रहा है। खैर जिसको हम समझते हैं या हम ख्वाहिश करते हैं, हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, ये उम्मीदें काम आने वाली नहीं, सिवाय अल्लाह से उम्मीद लगी जो है वो उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा करेगा, वफा करेगा अल्लाह ताला बराबर बराबर। बहरहाल मेरे भाइयों ये वाकया मुझे और आपको कई बातें बतलाता है। एक बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, एक बात मुझे और आपको इस पर समझना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हों या बड़े हों या माशरे के लोग हों या जिम्मेदार हो, कोई भी हो, ये बात दिमाग में बिठा लें, सबसे बड़ी खिदमत लोगों के साथ, सबसे बड़ी हमदर्दी अगर कोई है तो वो इस्लाम पेश करने वाली है, इस्लाम को बताने वाली है। अब ये कब करना है, हमारे को कब करना है, किस टाइम पे करना है? मेरे भाइयों वक्त तय नहीं है इसका, याद रखो। दूसरी बात, वक्त तय नहीं है कि जब वक्त मिले तब करेंगे, मगरिब के बाद करेंगे, दिन में एक मर्तबा करेंगे, ऐसा नहीं है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को याद करो, उन्होंने कहा क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, ऐ मेरे अल्लाह मैं लोगों को बुलाता हूं दिन और रात, दिन और रात बुलाता हूं मैं लोगों को। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है ये, यही दावत इल्लाह हमारे, मेरे और आपके, बल्कि हर एक मुसलमान के मिशन, जिंदगी का मिशन है ये। जिंदगी के अंदर ये लागू हो जाना चाहिए मेरे भाइयों। हमेशा जब भी मौका मिले, जब भी सामना हो, जब भी मुलाकात हो, किसी से बात करें तो खैर की बात करें, मुलाकात करें तो अच्छाई से। कितने ऐसी पाबंदियां मेरे और आपको इस्लाम नहीं बताता। आप अपने भाई से मिल रहे हैं, मुस्कुराते मिलो, सदका है। दिल में कुदरतें ना रखो, सदका है। दिल को पाक रखो, सदका है। आप अपने बड़ों से एहतराम मिलते हैं, बात करते हैं, उनका शफकत या उनकी किबरियाई को, उनकी बुजुर्गी को सामने रखते हैं, उनसे सलाम करते हैं, नरमी से बात करते हैं। आप अपने असातिज़ा से मिलते हैं, आपको जो भी पढ़ाए हैं उनका एहतराम करते हैं। ये सब देखो जरा जिंदगी के अंदर, ये सारी तालीमात हैं मेरे भाइयों। ये सब तालीमात का एक ही पैगाम है कि हमारी जिंदगी का मिशन दावत, हमारी जिंदगी का मिशन अल्लाह को राजी करना, हमारी जिंदगी का मिशन मेरे और आपकी जिंदगी जो अमानत है, इस अमानत को ठीक से अदा करना। जरा देखो मस्जिद के अंदर मकतब चलता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं। ये जिम्मेदार और जिम्मेदार से नहीं हो रहा है तो तमाम मुसल्ली अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े होंगे। 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, पढ़ाने वाले कितने हैं देखें जरा। ये एक बच्चा नहीं है, ये एक घर है मेरे भाई। यहाँ ये बच्चियां पढ़ती हैं, तालीम हासिल करती हैं। जरा ख्याल करो ये बच्चियां कितनी तादाद में हैं, कितनी बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। ये गिनती ये एक घर की नहीं है, बल्कि एक औरत 7 खानदानों को संभालने वाली बनती है। ये बड़ों का कहना है। एक औरत सुधर गई तो 7 पीढ़ियां सुधर जाती हैं।
ऐसे तालीम हासिल करने के जो जगह हैं, जो अड्डे हैं, वहां पर मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहां हम बैठ रहे हैं, जहां हम नमाज पढ़ते हैं, जहां हमारा आना जाना रहता है, ऐसे जगहों में हम गनीमत जाने, ऐसे जगहों को देखें और खैर का ख्याल करें। मेरे भाइयों, ये दावत है, ये अल्लाह की तरफ बुलाना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन वाला खैर वाला अमल है। तो मुझे और आपको इसकी फिक्र करनी चाहिए। ये वक्त ही नहीं जब पैसे मिले तब मेरे भाइयों, तंगहाली में भी आपसे जो हो सके वो करें। तंगहाली में भी एक मर्तबा ऐसा हुआ, मौका ऐसा मिला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे, अल्लाह की राह में निकलना है, जो जिससे हो सके करें। लोग लाते गए। एक सहाबी के पास कोई कीमती वाली चीज नहीं थी, कुछ भी खर्चा नहीं था, पैसा वगैरह। तो गए, रात भर काम करे एक यहूदी के घर में, रात भर पानी से डोल निकालते रहे, बॉडी के अंदर डोल डालते, बाल्टी वगैरह पानी निकालते, सींचते रहे और पानी रात भर निकाले। खजूर, एक मुट्ठी भर खजूर वो यहूदी देता है मुजरी के तौर पर, वही मुट्ठी भर खजूर लेके आते हैं। सबको मजाक लगता है, सब तंज उड़ाते हैं, हाँ ये एक मुट्ठी भर खजूर से हम जंग जीत लेंगे, एक मुट्ठी भर खजूर सबको भी काम आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी को जरा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो को जरा देखो। अमल छोटा नहीं, बड़ा नहीं मेरे भाइयों, अमल इखलास को पकड़ के, इखलास को पकड़ के ये मुट्ठी भर खजूर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके ऊपर चोटी के जैसा रखे, सबके ऊपर रखे, दिखाने के लिए देखो ये अमल सबसे ऊंचा और दर्जे में सबसे बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ये वाकया भी हमें बताता है, ये अमल अल्लाह के नबी का हमें ये बतलाता है। मेरे भाइयों, कोशिश खुशी में ही नहीं, तंगी में भी करनी चाहिए। हमारे हालात बड़े टाइट हैं, टाइट इसी वजह से हैं कि आप अल्लाह के लिए नहीं सोच रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए काम नहीं करते हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, ताइस अब्दुद्दीनार, ताइस अब्दुद्दिरहम, दीनार और दिरहम का बंदा हलाक और बर्बाद हो गया। उस दीनार और दिरहम के पीछे आप पड़े हैं, तो अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा तो कैसा रखेगा आपको। हम ये सोच रहे हैं कि मुझे खुशहाली नहीं है इसलिए मैं खर्च नहीं कर पा रहा, मुझे खुशहाली नहीं है इसलिए कि मैं मस्जिद नहीं आ पा रहा। अरे भाई, आपको खुशहाली मिलेगी कब? जब आप अल्लाह की तरफ आओ, जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलो, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुशियां रास्ता हमवार करेगा, खुशियों के रास्ते हमवार करेगा। दलील ये कि अल्लाह ताला फरमाता है, वमन आमन वामिल सालिहन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सुभान अल्लाह। देखो, हम सोच रहे, हमारा दिमाग ये बोल रहा है कि मैं खुश नहीं हूं तो मस्जिद को नहीं आ सक रहा हूं, मेरे अंदर तंगी है, मैं काम नहीं कर सक रहा हूं, मेरे अंदर जरा बेचैनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दावत का काम कैसे करूं, मैं अल्लाह के लिए कैसे निकलूं, मैं पहले जैसे करता था वैसे अब नहीं कर पा रहा हूं। ये सब दलीलें हमारे झूठे हैं। रब्बे जुल जलाल का कलाम सच्चा है। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान लाओ और अमल सालेह करो, हम तुम्हें नवाजेंगे खुशगवार जिंदगी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, पाकीज़ा जिंदगी हम तुम्हें देंगे, खुशहाल जिंदगी हम तुम्हें देंगे। इतना ही नहीं, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और तुम्हारे लिए बड़ा अजर हम उठा के रखेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा अजर मा यनफिदु खत्म नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला मेरे भाइयों, बल्कि बढ़ता ही रहेगा वो अजर। ऐसा अजर है मेरे भाइयों। मुझे और आपको चाहिए ये दूसरी बात हम दिमागों में बिठा लें कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा, मुझे मौका नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब झूठी बातें। अल्लाह के कलाम को सुनो, आप अल्लाह के राह में आ जाओ, अल्लाह आपके रास्तों को हमवार करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो जेल का वाकया हमें बताता है। वदखल माहु सिजन फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खम्रा। क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में गए, जेल के अंदर उनके साथ में दो नौजवान भी दाखिल हुए। दोनों नौजवान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आके कहते हैं, ऐ बुजुर्ग, हमको आप बड़े मोहसिन नजर आते हैं, हम ख्वाब देखें, ख्वाब की ताबीर आप बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, चलो खाना आने दो, खाना आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले, या साहिब सिजन, ऐ मेरे जेल के साथियों, देखो जुमले कैसे हैं, गौर करो जरा, मौका क्या है, जगह कैसी है, जेल खाने में बैठे हैं, इल्जाम लगा है। ऐसे हालात में यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जेल के साथियों से, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, तौहीद की दावत देते हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। क्या आप बताओ, भला बताओ कि मुतफर्रिक यानी कई खुदा हैं और एक खुदा है, बताओ कई खुदा बेहतर है कि एक खुदा बेहतर है?
अरबाब मुतफर्रिकुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, एक अल्लाह जो जबरदस्त है, जो जबरदस्त और गालिब है और अजीज है, वो कहार है, उसका जलाल जबरदस्त है, उस अल्लाह के बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम दावत देते हैं। खाना जेल का है, खाना जेल खाना है, वहां पर बैठे हैं और मौका महल मिलते ही इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। देखो ये असल चीज है, इस असल चीज की तरफ मैं और आप बुलाएं। मेरे भाइयों, ये काम कैसा है, ये काम कैसा है, किसको बुलाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस काम में? ये काम देखो रब्बानी है, ये काम अल्लाह का काम है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम फरमा रहा है, अल्लाह ताला बुलाता है तुम्हें दारिस सलाम की तरफ। दारिस सलाम एक ही चीज है, सलामती वाली, फुल पीस वाली जगह अगर कोई है तो वह जन्नत है। दारुस सलाम, सलामती वाला घर, सलामती वाले घर की तरफ अल्लाह बुला रहा है, सलामती वाले घर की तरफ अल्लाह दावत दे रहा है तुम्हें। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम पर गामजन करता है, यानी जो आगे बढ़े अल्लाह ताला उन्हीं हिदायत देने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों के अंदर पलने वाले सोचों और फिक्रों को और दौड़ने वाले ख्यालात को भी अल्लाह जानता है। मेरे भाइयों, सोच दिल के अंदर पैदा करो, रब्बे जुल जलाल तुम्हारे हर हर मुसीबत को, हर हर परेशानी को दूर करके तुम्हारे लिए सिरात मुस्तकीम पे लाके खड़ा कर देगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला का काम ये, यानी रब्बानी काम है ये। अल्लाह ताला ही नबी को भी मबूस करता है ताकि लोगों को बुलाएं सीधे रास्ते की तरफ। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ताला कहते हैं, नबी हमने तुम्हें भेजा है, अरसलनाक बोलते हैं रसूल बनाकर हमने तुम्हें भेजा, रसूल रिसालत हमने तुम्हें देकर भेजा है, और तुम लोगों को डराओ जहन्नम से और खुशखबरी दो जन्नत की। अच्छे कामों पर खुशखबरी दो, बुरे काम करते हैं उन्हें जहन्नम से, अजाब से डराओ उन्हें, और हमने तुम्हें दाई बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखो एक तो एक अल्लाह का काम है ये रब्बानी काम। अल्लाह नबी को भेजा है, नबी को ये बोलकर भेजा कि हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है। दाई इल्लाह हमने बनाया है तुम्हें, ये अल्लाह के नबी दाई हैं, सबसे बड़े दाई, सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े नेकी की तरफ बुलाने वाले, खैर की तरफ और भलाई की तरफ बुलाने वाले नबी। उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, वदायन इल्लाहि बिइज़नी, अल्लाह की तरफ। देखो जब भी बुलावा आए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, इंसान को चाहिए कि सुन ले। क्यों? बिइज़नी ही, ये अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की इजाजत से है ये। गोया अल्लाह की बात को भला कौन ठुकराए, अल्लाह की बात को इनकार करके कौन अच्छा पढ़ सकता है? अल्लाह की बात नहीं बोलकर कौन दुनिया के अंदर खुशगवार जिंदगी जी सकता है? ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाले दाई हैं, ये अल्लाह के नबी के बारे में कहा जा रहा है, वदायन इल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। और नबी की सिफत, दाई की सिफत ये बतलाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नबी के खुसूसियात ये बताए गए कि नबी सिराजम मुनीरा है। सिराजम मुनीरा का माना एक रोशन चराग। सूरज से अल्लाह तशबीह नहीं दिया, चांद से अल्लाह तशबीह नहीं दिया, चांद में भी खूबसूरती है, सूरज में भी खूबसूरती है, मगर सूरज की खूबसूरती, सूरज की जो रोशनी है वो कुछ ऐसे मकामात में नहीं पहुंच सकती जहां पर चट्टानों के, पहाड़ों के रास्तों में सूरज की रोशनी जहां पर नहीं जा सकती, चांद की रोशनी जहां पर नहीं जा सकती, चराग आदमी कहीं पर भी ले जा सकता है। मुफस्सिरीन ये कहते हैं चराग से अल्लाह ताला तशबीह दिया नबी को इसलिए कि आदमी जहां चाहे इस रोशनी को ले जा सकता है, इस रोशनी को अंधेरे से अपने आप को बचा ले सकता है। यही बात है, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, बचा लो, डरो, देखो अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। गोया अंधेरा है, यह अंधेरा हमें समझ में नहीं आने वाला अंधेरा, इस अंधेरे को दूर करने वाली चीज हिदायत है, इस अंधेरे को रोशनी में बदलने वाली चीज ये चराग है। ये चराग हिदायत से अल्लाह ताला तशबीह दिया है। तो मेरे भाइयों, ये हिदायत की तरफ अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया बुलाने के लिए। और हिदायत पर बुलाने वाले का जो फायदा है, अजर है, कितना बड़ा है यह अजर, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी आदमी मन दा इला हुदन, जो हिदायत की तरफ बुलाता है,
वमन तबिआहू, जो उसकी इत्तिबा कर लेता है, तो जितना वो अमल करता है आपके हिदायत की तरफ बुलाने की वजह से, वो जितना काम करता है नेकी के और खैर के, वो तमाम कामों के जो अजर व सवाब है उसको अल्लाह जितना दे रहा है, बुलाने वाले को भी अल्लाह देगा। इस्लाम की तरफ बुलाने वाले को अल्लाह जरूर देगा, उसमें से कुछ भी कमी अल्लाह नहीं करने वाला मेरे भाइयों। वैसे ही जलालत की बात है, जलालत और गुमराही की बात है। कोई भी गुमराही की तरफ अगर बुला रहा है और वो उस गुनाह के बाद से जितने भी गुनाह करता है, तमाम गुनाह उसको जितना अजाब देने वाले ही, उतना ही नुकसान बुलाने वाले को भी मिलेगा। और शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात देखो, सुभान अल्लाह, कितनी अजीब बात है। क़ाल या कौम अरायतुम, देखो क्या करना चाहिए दाई को। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वाकिया और ये बात, ये गुफ्तगू अपने कौम से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हुए अल्लाह ताला ने इस कलाम को फिट कर दिया कुरान में। क़ाल या कौम अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअत वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। देखो अल्लाह ताला शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नकल किया हुआ, उनसे उनका जो गुफ्तगू किया हुआ, उनका जो ड्रामा है कौम से, वो अल्लाह ताला नकल किया। कहते हैं शुएब अलैहिस्सलाम, आए मेरी कौम के लोगों, मैं, देखो तुम देखते नहीं, तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं दलील पर हूं, दलील पर हूं। यानी बोलने वाले को, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले को चाहिए कि वो दलील की बात करे, इधर उधर की बातें नहीं, ऐरे गैरे की बातें नहीं, दलील की बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात करे, अल्लाह और उसके रसूल की बात करे। वरना उसे नहीं मालूम है, जिसे मालूम है उसकी तरफ आमदा करे। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइली, आमदा करने पर भी अल्लाह अजर देगा। यानी मुझे मालूम नहीं, मेरे पास इल्म नहीं है इसका, फुला आलिम के पास जाओ, इस तरह रहनुमाई करने पर भी अल्लाह अजर उतना ही देगा जितना वो अमल करने पर पाएगा। देखो कितनी बेहतरीन बात है मेरे भाइयों, कैसा अजीब इस्लाम है ये, कितनी पसंदीदा यानी आमाल वो बताता है, कैसे पसंद वाले काम वो बतलाता है कि आपको मालूम नहीं, आप रहनुमाई करते हैं तो उसके ऊपर भी अजर अल्लाह आपको देगा, उसके ऊपर भी अल्लाह आपको नवाज रहा है, ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है। तो दलील की बात करे। उसके बाद देखो एक दाई को बेनियाज होना चाहिए, दावत इल्लाह का काम करे। कौम के लोग मुनकिर थे, पैसे वाले थे, इनकार करने लगे, धुतकारने लगे, ठुकराने लगे, मुनकिर थे, काफिर बन गए थे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना, अल्लाह मुझे रोजी रोटी जो दे रहा है वो हलाल की कमाई है। मतलब ये कि जहां दावत का काम बन नहीं पड़ता वहां सलाम अलैकुम कहते थे अंबिया और दुआत। जो दाई हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको काम करने वाले मतलब उनको साथ देने वाले अगर नहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह मुझे रोजी रोटी देने वाला है और मैं इस्लाह करता हूं जितनी मेरी ताकत है। ये शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। तो एक दाई को ऐसे ही होना चाहिए, उसकी जितनी इस्तिताअत है, जितनी ताकत है वो कर सकता है तो उसे करना चाहिए, वरना वो दाई नहीं कहलाएगा असल मानों में और हकीकी मानों में। तो बहरहाल मेरे भाइयों, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अमल है वो हमें ये बताता है कि हमारे अंदर जितनी ताकत है, मैं अपने घर का आदमी हूं, घर के अफराद मेरे सामने हैं, तो उनके सुधार मैं कैसे कर सकता हूं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अल्लाह के पास सवाल होगा, अल्लाह ताला सवाल करेगा, कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयती, यानी हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारी ताकत होने के बावजूद हम किसी को गुनाह करते हुए नहीं रोके, हमारी ताकत होने के बावजूद हम नेकी का काम आगे बढ़ के नहीं करे तो पूछे जाएंगे मेरे भाइयों, कदम नहीं हिलेंगे, कदम नहीं हिलेंगे। ताकत अल्लाह नहीं देगा किसी को भी आगे बढ़ने की, अल्लाह ताला रुका के रखेगा जब तक कि वो जवाब ना दे, जवाब देने के बाद ही हर किसी को आगे बढ़ना होगा। तो बहरहाल खुलासे की बात ये मेरे भाइयों, दावत इल्लाह की अहमियत और जरूरत आज हम में हर एक को है। ये 3-4 बातों से आपको अंदाजा हुआ होगा। मैं शुरू से आपको बता रहा कि पहली बात ये कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़ी कामयाबी वाली अगर कोई बात है तो इस्लाम पेश करने वाली बात है। उसके बाद मैं आपके सामने ये बतलाया कि इस काम के लिए वक्त मुतय्यन नहीं है, वक्त पहले से तय नहीं है, कभी भी मौका मिले, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको बोलना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जुम्मा का खुतबा अल्लाह के नबी दे रहे हैं, एक सहाबी आगे बैठ गए, अल्लाह के नबी उन्हें बोलते हैं 2 रकात पढ़ के बैठो, मौका है। मेरे भाइयों मैं कितनी बार बोल चुका हूं, हमारे भाई आते हैं पीछे टेका लेके बैठ जाते हैं,
दीवारों से चिपक के बैठ जाते हैं। कई मर्तबा में बोला कि आप सामने आइए, ये खैर वाला काम है। खैर को हासिल करने के लिए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से पीछे हटकर कामयाबी नहीं दिखाना, मेरे अंदर ऐसा ही है बोलकर पीछे बैठकर नहीं बताना है, आगे बढ़ना है मेरे भाइयों। ये खैर वाला काम है। यानी आपको मौका महलने, जब भी आपको मौका दिखे, यानी जब भी आपको सामने नजर आए गलती हो रही तो उसे टोकना चाहिए। अच्छा काम है उसे आगे बढ़कर बोलना चाहिए। बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं तालीम हासिल करने वाले बच्चे नमाज के औकात में गलियों में फिरते हैं, एक बात जबान से निकालने में क्या हो जाता है, चलो मस्जिद को चलो बोलकर हाथ पकड़ के बुला के लाएं, या नहीं हो सकता तो डराएं, तुम्हारे वालिद साहब को बोलूंगा मैं, इस तरह से उनको धमकी दें, समझाएं, ये दावत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखते चलते फिरते काम करते मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ हमें बुलाना चाहिए। ये दूसरी बात मैंने आपको बताया। और ये काम कैसा है, ये अल्लाह का काम है मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बे जुल जलाल का काम है ये, कि अल्लाह सलामती वाले घर की तरफ लोगों को दावत देते हैं और अल्लाह ही नबियों को भेजा है ताकि लोग हिदायत पा जाएं, ताकि लोग इस्लाम के ऊपर आ जाएं। उसके बाद ये काम करने वाले को क्या करना चाहिए कि वो दलील से बात करे तो अच्छाई की बात करे। ऐसे ही बिदात और खुराफात वाले बात कि हमारे दादा करते थे, परदादा करते थे, जन्नत जहन्नम इनकी बनाई नहीं है। अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, अल्लाह फैसला करने वाला है। जन्नत जहन्नम अल्लाह की मिल्कियत है मेरे भाइयों। तो बहरहाल हम लोगों को चाहिए कि अच्छी बातें करें, दलील से बात करें, नरमी से बात करें और इनके सारी आजिज़ी और तवाज़ो के साथ लोगों को बुलाएं और लोगों से मेलजोल रखें, इस्लाम की तरफ बुलाएं, इस्लाम लोगों तक पहुंचाएं। बहरहाल आज जो भी हालात हमारे सामने हैं मेरे भाइयों, हर तरह की मुसीबतें परेशानियां हमें नजर आ रही, उसका वाहिद रीजन यही है कि मैं और आप इस्लाम को भूल गए, मैं और आप अमल नहीं करते हैं, मैं और आप लोगों को ये अमानत नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए सजाएं, ये धमकियां, ये डराना आज हमारी गफलत ही का नतीजा है मेरे भाइयों। गफलत से बाहर आ जाओ, सोए हैं तो जागो जरा। हमें अंगार के ढेले पे बैठे हैं तो भी आज नींद आ रही है हमें। यह अंगार का ढेला है, अभी नहीं समझ में आएगा, समझ में तब आएगा गर्दन पे छुरी रह गई, समझ में जब आएगा मौत आंखें के सामने हो, मौत आंखों के सामने हो तब समझ में आएगा। उस वक्त कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों। फिरौन बोल रहा है डूबते हुए देखकर, आमनतु बिरब्बी मूसा, मैं अब मूसा के ऊपर ईमान लाता हूं, कोई फायदा नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके मुंह में मिट्टी मारते हैं, मौत को देखकर कलमा पड़ रहा है। यानी मौत का गरारा जब आ गया, सूरज जो है मशरिक से निकल रहा है, मगरिब में डूब रहा है, जैसे मगरिब से निकलेगा तौबे का दरवाजा बंद है, तौबे का दरवाजा बंद हो जाएगा। क़यामत कायम होने के अलामात जैसे ही शुरू होंगे, कोई कहे अल्लाह मुझे माफ कर तो कोई चलने वाला नहीं। ऐसे ही हमारे हालात मेरे भाइयों, आज हम बिल्कुल दुहाने पे खड़े, किनारे पे खड़े, बड़े संजीदा माहौल हमारा बन गया है। आज हर तरफ से दावत अल्लाह की जरूरत है। आज मेरे भाइयों 100 में से हमारे माहौल में अगर 100 लोग हैं, हमारे एरिया में गली में अगर 100 आदमी हैं तो उसमें से 60-70 गैर मुस्लिम ही हैं, 30 लोग मुसलमान हैं। 30 में से 3 आदमी भी, मैं अगर ये झूठ बोलता हूं तो आप खुद जायजा देखें, 3 लोग भी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे, 3 लोग भी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे। होना तो यह चाहिए था कि 60 लोगों को सुधारने के लिए 40 के 40 आदमी उठ के बैठे। एक नौजवान प्रोफेसर बोल रहे, कितनी बड़ी अच्छी बात है, मैं मुफ्ती नहीं हूं, अगर मुफ्ती होता, अगर मैं फतवा देने वाला काजी बन जाता तो मुसलमानों के ऊपर सोना हराम कर देता। मैं दिन रात वो काम करें, मेहनत करें, यही कहता मैं। मेरे भाइयों जरा देखो, अफ्रीका के छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह, उनके पास धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, एक मस्जिद को बनवा रहे, पूरा गांव उठ के बैठा है, पूरा गांव टोलियां छोटे छोटे पत्थर ले रहे हैं, उठा रहे हैं, कीचड़ ले रहे हैं, लीप रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं। कितना बेहतरीन काम, अल्लाह अकबर। पूरा गांव कपड़े मैले के मैले हैं, खुशी से एक दूसरे से छेड़ते, मजाक करते, मस्जिद को बनाने के लिए लगे हुए हैं। देखो जरा आप यूट्यूब में वायरल हुआ वीडियो, कितना बेहतरीन सबक है उससे मेरे और आपको, यानी दिलों को झंझोड़ने वाला। आज हम पिस रहे हैं, कोई काम हम दुहाने तक ले जाना चाहते हैं, कोई काम अच्छा करना चाहते हैं, हम उस काम को करने के लिए तो ये तो आगे नहीं बढ़ते हैं, और काम करने के लिए भी मेरे भाइयों कोई पैसा वगैरह खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं होता। देखो कैसे कैसे हालात हमारे बन गए हैं। हमारे आसपास ही देखें जरा, हमारे बच्चों के हालातों को देखें जरा, कैसे बिगाड़ ये बच्चों का हो गया है। इनके सुधार क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं? हम देख रहे हैं अपने बच्चों को बिगड़ा हुआ, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे मेरे भाई। बहरहाल
हमारे से जितना हो सके मुझे और आपको ये सोचना चाहिए, मेरी ताकत जितनी है मैं उतना खैर की तरफ बुलाऊंगा। बच्चे हों कि बड़े हों कि कोई भी हो, मेरे सामने अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी उनका सपोर्ट बनूं, ये फिक्र हमारी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह से मैं आखिर में दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को भलाई की तरफ बुलाने वाला बनाए और बुराई से रोकने वाला बनाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम तेरे घर में बैठे हैं अल्लाह, तुझसे दुआएं करते हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ले। ऐ अल्लाह हकीकी ज़िंदगी और हकीकी कामयाबी की तरफ हमें आमदा होने की तौफीक अता फरमा। हकीकी कामयाबी जो जन्नत है, जन्नत में दाखिल होने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को दुनिया के धोखे से, दुनिया के साजो सामान से, उसके धोखे से, उसके वसवसे में आने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह दुनिया की हकीकत को समझकर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को कुरान पढ़कर, उसको समझकर, उसकी अमानत को, उसका हक अदा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। इस्लाम वाला सच्चे मुसलमान हम सबको बना। इस्लाम के अंदर हमें अच्छी अच्छी बातें जो भी सुनते हैं, इस्लाम की जो भी तालीमात हैं उसको समझकर अमल करने वाला हम सबको बना। ऐ अल्लाह इस्लाम को चहारदांग आलम फैलाने की, हर तरफ इसको आम करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। इस्लाम को हमें सबसे पहले सीखने वाला बना, हम सबको इस्लाम का खादिम बना, दीन का खादिम बना। ईमान की लज्जत और उसकी मिठास हमारे दिलों में पैदा फरमा। जो भी नेकियां हम करते हैं अल्लाह उसका असर, उसका तासुर हमारे दिलों में पैदा फरमा, उसकी खुशी, उसका लज्जत हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को पंजगाना नमाजों का पाबंद बना। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे आल औलाद को, हमारे घर वाली को अल्लाह हर तरह से हमें अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में खुशहाली अता फरमा और बेबरकती, बेचैनी से और बदकारियों से, गुनाहों से, हर तरह के शर से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को गुनाहों से लोगों को रोकने वाला बना, खुद भी गुनाहों से रुकने और शैतान के वसवसों से बचने की हम सबको भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को दीन के कामों में आगे बढ़कर ताउन करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे परेशानियों को, दुख दर्दों को दूर फरमा। मौत के गड़े में जाने से पहले अल्लाह, खबर के गड़े में जाने से पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौत के बाद की तैयारी अभी से करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को आखिरत का तोशा बांधने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के वालिदैन के ऊपर रहम करम का मामला फरमा, उन्हें जन्नत नसीब फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह इस्लाम लाने के बाद हमारे दिलों को मत फेर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम।